हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिद्धि मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर लिया। अब हम एक्सरसाइज 4.4 अटेम्प्ट करने वाले हैं और 4.4 अटेम्प्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे चलेंगे और वहां पे हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि कुछ फॉर्मूले जैसे हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और उसके साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेंट का नेचर जो है ये दोनों हमें इसके लिए रिकॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, फिर इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते थे रूट्स निकालने के लिए तो हमारा क्या था, x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a वेयर d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारा d डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है, ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है और इसी के बेसिस पे हम रूट को निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट का नेचर पता करना होता है। तो सबसे पहला है कि अगर मान लो आपकी d अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, अगर d का वैल्यू अगर इसका वैल्यू अगर ये जो है अगर ये 0 से बड़ा आ रहा है तो क्या होगा, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आर एग्जिस्ट। ठीक है ना, सिंस अब सेकेंड नंबर क्या कहता है कि d इक्वल्स टू 0 देन 2 रियल एंड इक्वल रूट्स आर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड है अगर हमारे पास d अगर छोटा आ जा रहा है 0 से देन नो एनी रियल रूट्स आर एग्जिस्ट। ठीक है, तो इन तीनों कंडीशन को देखना और इसी के बेसिस में हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, साथ ही साथ हमें ये फॉर्मूला होना चाहिए, ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ दे रखे हैं, जो भी पार्ट है फर्स्ट का, उसके नेचर निकालिए। और इस नेचर को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले डी से हमें पता करनी पड़ेगा कि क्या रियल और इक्वल है, क्या रियल और डिस्टिंक्ट है, या फिर रूट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात कि अगर इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें फाइंड भी करना है, यानी पता भी करना है, निकालना भी, उनके वैल्यू को निकालना भी, यानी एक्स में निकालना भी है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स 0। ठीक है, तो यहाँ देखो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a लेंगे, a हमारे पास क्या हो गया 2, b क्या हो गया हमारे पास -3 एंड c क्या हो गया हमारे पास 5 हो गया। अब यहाँ से हम d निकालते हैं, तो सिंस d इक्वल्स क्या होता है हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हमारे पास 2 है एंड c कितना है 5 है, तो क्या हो गया हमारे पास 9 माइनस ये 4 2 8 5 40, ये आ गया आपके पास -31 विच इज लेस देन 0। तो लिखेंगे सिंस d इज लेस देन 0 therefore नो रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है ना, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा चलते हैं, इसके बाद दूसरा सेकेंड पार्ट है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4। सेकेंड है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल 0। ठीक है, तो अब इसमें क्या हमारे पास, यही a हमारे पास हो गया a हो गया हमारे पास 3, b हो गया हमारे पास -4 रूट 3 एंड c हो गया हमारे पास 4। तो अब फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, d निकालेंगे। तो सिंस d इक्वल्स टू क्या होता है, d इक्वल्स b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b क्या हमारे पास -4 रूट 3 स्क्वायर। ठीक है, फिर -4 इंटू a क्या हमारे पास 3 है एंड c कितना है 4 है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 4 जा 16 इंटू रूट 3 3 -4ac, तो 4 3 जा 12 4 जा 48, ये 48 माइनस 48 16 3 48 होता है, 48 माइनस 48 इक्वल्स क्या हो गया 0 हो गया।
ये 0 हो गया, तो हम ये लिख सकते हैं ये 0 है, जिसका मतलब कि सिंस d इक्वल्स टू 0 टू रियल एंड इक्वल रूट्स आर एग्जिस्ट। ठीक है, और जब ये हमारे पास आ गया कि 2 इक्वल एंड रियल रूट एग्जिस्ट हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, तो हमारे पास क्या माइनस बी यानी माइनस ऑफ माइनस 4 रूट 3, फिर यहाँ पे प्लस यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस यानी 4 रूट 3 अपॉन 6 हो गया। ठीक है, और अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, ये क्या होगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास 2 रूट 3 अपॉन 3 आ गया। ठीक है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसको क्या कि x इक्वल्स टू 2 रूट 3 अपॉन 3 एंड 2 रूट 3 अपॉन 3, क्योंकि दोनों ही इक्वल रूट्स होने चाहिए, तो इसके लिए क्या होगा x के दोनों वैल्यू सेम होगा, तो ये आ गया हमारा दोनों वैल्यू सेम। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड पे। थर्ड है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स 0 है। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया a इक्वल्स टू 2 हो गया, b इक्वल्स टू माइनस 6 हो गया और c इक्वल्स 3 हो गया। तो सिंस d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac implies that d इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास b स्क्वायर यानी माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू सी क्या हो गया हमारे पास 3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 36 और माइनस 24। ये क्या आ गया आपके, क्या आ गया हमारे पास, ये 12 आ गया। 12 इज ग्रेटर देन 0, तो लिखेंगे सिंस d इज ग्रेटर देन 0 टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आर एग्जिस्ट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कि दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट करेंगे, तो लिखेंगे सिंस p इक्वल्स x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो माइनस बी यानी हमारे पास माइनस ऑफ माइनस 6 हो गया, माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2 इंटू ए की जगह पे क्या है हमारे पास, ए की जगह पे 2 है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारे पास 6 2 12 प्लस माइनस सॉरी ये 6 हो गया प्लस माइनस, मैं इसे लिख सकता हूँ इस तरह से, ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 3 अपॉन ये 4। ठीक है, यानी हम अगर यहाँ से चाहें तो प्लस माइनस ये परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो 2 बाहर आ गया और ये अंडर रूट 3 हो गया अपॉन ये 4 हो गया। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, आप यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, कितना आ गया 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 4, तो 2 2 जा 4 हो गया। हमारे पास क्या आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 हो गया। तो एक बार हो जाएगा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 और दूसरा हो जाएगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, हमारा जो फोर्थ नंबर है वो इस तरह से दे रखा हुआ है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमिन देयर प्रेजेंटेज। ठीक है, और कंडीशन जो दे रखा है, सिचुएशन दे रखा है वो इस तरह से, द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। ये कह रहा है कि दो फ्रेंड्स है, दोनों फ्रेंड्स का एज जो है प्रेजेंट एज वो 20 years है। आज से 4 साल पहले जो उनका एज था 4 years ago, उस टाइम में इन दोनों के एज को मल्टीप्लाई करने में 48 आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस कंडीशन को देखना है कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो फिर दोनों फ्रेंड का एज निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे लेट एज ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड इक्वल्स टू एक्स ईयर्स। ठीक है, अब एक का x हो गया तो दूसरे का कितना होगा, एज ऑफ द सेकेंड फ्रेंड क्या होगा 20 माइनस x ईयर्स, क्योंकि अगर दोनों का सम, अगर हमारे पास दोनों का सम 20 है, तो अगर
x होगा तो दूसरा क्या होगा 20 माइनस x ही होगा ना। अब हम करना है कि नाउ 4 years ago age of the first friend, क्या हो जाएगा हमारे पास x माइनस 4 years, ठीक है। और एज ऑफ द सेकेंड फ्रेंड क्या हो जाएगा 20 माइनस x माइनस 4 years, ठीक है। तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों का जो ये प्रोडक्ट है, सबसे पहले यहां इसको निकाल देते हैं, ये हो जाएगा 16 माइनस 4 years, ठीक है। 16 माइनस x years, सॉरी। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 48 है, तो लिखेंगे यहाँ x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x इक्वल्स टू 48, ठीक है। यहाँ से निकालते हैं, x लेंगे 16 माइनस एक्स, फिर यहाँ 4 लेंगे और उसके बाद हो जाएगा हमारा 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48। ये हो गया 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे 64 माइनस 64 और फिर हो जाएगा यहाँ पे प्लस 4x इक्वल्स टू 48। यहाँ से हम करते हैं ये 16x और प्लस 4x, ये क्या हो गया 20x हो गया, ठीक है। फिर ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस 64 इक्वल्स टू 48। लेकर चलते हैं उधर, क्या हो गया हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया उधर लेने पे, फिर इसके बाद हमारे पास 20x पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, फिर यहाँ पे 64 हो जाएगा और ये एज इट इज था तो ये 48 हो गया इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहां से क्या होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112 इक्वल्स 0। 6 4 10 100 और 8 4 12 तो 112 हो गया। अब यहाँ से हमारे पास a क्या हो गया 1 हो गया, b क्या हो गया माइनस 20 सॉरी, और ये c हो गया हमारे पास 112। तो हम यहाँ से d निकालेंगे, देयरफॉर सिंस d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो करेंगे यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है हमारे पास 1 है और c क्या है हमारे पास 112 है, तो ये कितना हो गया 400 और माइनस ये हो जाए आपको 448, तो ये क्या आ गया आपका माइनस 48 विच इज लेस देन 0, देयरफॉर द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो लिखेंगे सिंस d is less than 0 the given situation is not possible, ठीक है। तो ये हमारा 4th नंबर क्वेश्चन हुआ। अब हम 5th नंबर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इसे देख लीजिए। अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। यहाँ जो भी सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है इसमें से k के वैल्यू को निकालना है जहां इनका जो रूट्स होगा वो इक्वल दे रखा होगा। तो सबसे पहले इक्वल रूट्स के लिए हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट होता है क्या होता है 0 होता है, जो हमने पहले पढ़ा है। तो इसी के बेसिस पे हमें करना है, तो हम सेकंड लेते हैं। सेकंड का फर्स्ट जो है हमारे पास वो इस तरह से है कि 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स 0 है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा a कितना हो जाएगा 2 हो गया, b हमारे पास k हो गया, c हमारे पास 3 हो गया। तो लिखेंगे सिंस या फिर ऐसे लिख लो फॉर इक्वल रूट्स के लिए हमारे पास क्या होगा जो d है वो 0 होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 हो गया। अब b क्या है हमारे पास k है, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या हो गया हमारे पास 2 हो गया और c क्या हो गया हमारे पास
3 हो गया, ठीक है ना, इक्वल्स 0, ठीक है। यहाँ से जो हम लिखेंगे के स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8 3 जा 24 इक्वल्स 0, ठीक है। यहाँ से हम लेंगे के इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपको, ये पहले के स्क्वायर इक्वल्स टू 24 हो जाएगा, फिर इम्प्लाइज दैट के इक्वल्स आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 24, ठीक है। जब यहाँ से के का वैल्यू निकालेंगे क्या होगा हमारे पास, के इक्वल्स टू, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 6, यानी जब ये 2 क्या है परफेक्ट स्क्वायर होता है तो 2 रूट 6 लिख सकते हैं, प्लस माइनस, देयरफॉर के का 2 वैल्यू हो गया, एक बार हो गया 2 रूट 6 और एक बार हो गया माइनस 2 रूट 6 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट का, ठीक है। अब जो सेकंड का सेकंड पार्ट है उसमें क्या है हमारा क्वेश्चन, ये है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है, और प्लस 0 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है, 6 इक्वल्स टू 0। अब क्या है यहाँ पे, अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को और हमें इसे क्वाड्रेटिक बनाना है। तो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास, के एक्स स्क्वायर माइनस, जब हम इसे करेंगे तो क्या हो गया 2k x और प्लस 6 इक्वल्स 0 हो गया। यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, a इक्वल्स टू के हो गया, b इक्वल्स टू माइनस 2k एंड c इक्वल्स टू 6 हो गया। तो फॉर इक्वल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल रूट्स के लिए d जो है हमारा 0 होना चाहिए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हमारा 0 होना चाहिए। बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या हमारा माइनस 2k है, तो माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारे पास k है और c क्या है हमारे पास 6 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, लिखा 4k स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24k इक्वल्स टू 6 इम्प्लाइज दैट, यहाँ से हो गया 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 24k, यहाँ से 24k, एक k से एक k कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया 4k इक्वल्स टू 24। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 6 जा 24 हो गया, k इक्वल्स टू हमारे पास 6 आ गया। ये थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 square meter, if so find its length and breadth। ये कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर शेप में कोई भी एक आम का बगीचा लगाना जिसका लेंथ जो है उसके ब्रेथ से ट्वाइस है, यानी कहने का मतलब है ये हमारा आम का बगीचा है रेक्टेंगुलर, ठीक है ना, जिसका जो लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस है। अगर मान लो ब्रेथ हमारा x है तो ये कितना हो गया 2x हो गया। और अगर ये कह रहा है कि अगर ये पॉसिबल है, इस कंडीशन के बेसिस पे अगर पॉसिबल है तो आप लेंथ और ब्रेथ निकालें, ठीक है। तो सबसे पहले बात हम यहाँ क्या करेंगे, थर्ड नंबर में लेट ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इक्वल्स टू x मीटर, ठीक है। उसके बाद दूसरा कह रहा है जब ये हो गया देयरफॉर लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्रोव इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ x है, यानी 2x हो गया। अब इसके साथ में ये भी कह रहा है कि एंड एरिया इज 800 स्क्वायर मीटर, यानी जो अंदर का ये एरिया है हमारा, ये कितना है एरिया हमारा जो है एरिया वो हमारा 800 स्क्वायर मीटर है, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स क्या होता है रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू क्या हमारे पास 800 स्क्वायर मीटर है, ठीक है। इम्प्लाइज दैट मैंने ले लिया लेंथ ले लिया ट्वाइस 2x और ये क्या है
एक्स इक्वल्स हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास ये 800 आ गया 800, ठीक है। यहाँ से हम करेंगे 2x² इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास 800 हो गया। यहाँ से इसे कैंसिल करो, ये 400 हो गया। यहाँ से x² इक्वल्स कितना हो जाएगा 400। जब आप x निकालोगे तो क्या होगा √400 यानी ±20, ठीक है। तो एक बात बताओ, x इक्वल्स टू 20 आ गया और x इक्वल्स टू -20 हो गया। जो ये नॉट पॉसिबल होगा क्योंकि नेगेटिव है, इसको नॉट पॉसिबल लिख देना, ठीक है ना। अब x यानी ब्रेथ ऑफ द ग्रुप इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास, x है यानी 20 मीटर, ठीक है। और अगर लेंथ की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, लेंथ ऑफ द ग्रुप इक्वल्स 2x, ठीक है। 2x यानी हमारे पास कितना हो जाएगा 40, ठीक है। ये हो गया हमारा 40 मीटर, ये हो गया हमारा आंसर, ओके। ये 3rd नंबर क्वेश्चन का आंसर है। हमारा जो 4th नंबर है वो इस तरह से दे रखा हुआ है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमिन देयर प्रेजेंटेज, ठीक है। और कंडीशन जो दे रखा है, सिचुएशन दे रखा है वो इस तरह से, द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 years, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। ये कह रहा है कि 2 फ्रेंड्स है, दोनों फ्रेंड्स का एज जो है प्रेजेंट एज वो 20 years है। आज से 4 साल पहले जो उनका एज था 4 years ago, उस टाइम में इन दोनों के एज को मल्टीप्लाई करने में 48 आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस कंडीशन को देखना है कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो फिर दोनों फ्रेंड का एज निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे लेट एज ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड इक्वल्स टू x years, ठीक है। अब एक का x हो गया तो दूसरे का कितना होगा, एज ऑफ द सेकेंड फ्रेंड क्या होगा 20 - x years, क्योंकि अगर दोनों का सम, अगर हमारे पास दोनों का सम 20 है तो अगर एक x होगा तो दूसरा क्या होगा 20 - x ही होगा ना। अब हम करना है कि नाउ 4 years ago एज ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड क्या हो जाएगा हमारे पास x - 4 years, ठीक है। और एज ऑफ द सेकेंड फ्रेंड क्या हो जाएगा 20 - x - 4 years, ठीक है। तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों का जो ये प्रोडक्ट है, सबसे पहले यहां इसको निकाल देते हैं, ये हो जाएगा 16 - 4 years, ठीक है। 16 - x years, सॉरी। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 48 है, तो लिखेंगे यहाँ x - 4 इंटू 16 - x इक्वल्स टू 48, ठीक है। यहां से निकालते हैं, x लेंगे 16 - x, फिर यहाँ 4 लेंगे और उसके बाद हो जाएगा हमारा 16 - x इक्वल्स टू 48। ये हो गया 16x - x², फिर यहाँ पे 64 - 64 और फिर हो जाएगा यहाँ पे +4x इक्वल्स टू 48। यहाँ से हम करते हैं ये 16x और +4x, ये क्या हो गया 20x हो गया, ठीक है। फिर ये हो जाएगा हमारा -x² और ये -64 इक्वल्स टू 48। लेकर चलते हैं उधर, क्या हो गया हमारे पास हो जाएगा x² नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया उधर लेने पे, फिर इसके बाद हमारे पास 20x पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, फिर यहाँ पे 64 हो जाएगा और ये एज इट इज था तो ये 48 हो गया इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहां से क्या होगा हमारे पास x² - 20x
20x और प्लस 112 इक्वल्स 0। 6 for 10 100 और 8 for 12 तो 112 हो गया। अब यहाँ से हमारे पास a क्या हो गया 1 हो गया, b क्या हो गया -20 सॉरी, और ये c हो गया हमारे पास 112। तो हम यहाँ से d निकालेंगे। देयरफॉर सिंस d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, तो करेंगे यहाँ पे b स्क्वायर यानी -20 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है हमारे पास 1 है और c क्या है हमारे पास 112 है। तो ये कितना हो गया 400 और माइनस ये हो जाए आपको 448। तो ये क्या आ गया आपका -48 विच इज लेस देन 0। देयरफॉर द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो लिखेंगे सिंस d इज लेस देन 0 द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये हमारा 4th नंबर क्वेश्चन हुआ। अब हम 5th नंबर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसे देख लीजिए। 5th नंबर क्वेश्चन कहते हैं इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। ठीक है, पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 स्क्वायर मीटर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ये कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक पार्क बनाना, रेक्टेंगुलर पार्क बनाना जिसका पेरीमीटर 80 है। ठीक है, और साथ ही साथ एरिया जो है वो 400 स्क्वायर मीटर है। ठीक है, अगर ये पॉसिबल है तो आप इसके लेंथ और ब्रेथ फाइंड कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये रेक्टेंगुलर प्लॉट की बात कर रहा है। चलो हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारे रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है, अब इसका एरिया जो है, एरिया दे रखा हुआ है वो है हमारे पास 400 स्क्वायर मीटर। हाँ, 400 स्क्वायर मीटर है। ठीक है, और जो हमारे पास पेरीमीटर दे रखा हुआ है, पेरीमीटर दे रखा हुआ है वो दे रखा है हमारे पास 80 मीटर दे रखा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ द rectangular पार्क इक्वल्स टू x मीटर। ठीक है, अब एरिया दे रखा है तो लिखेंगे देयरफॉर एरिया, देयरफॉर यहां पे हमने ले लिया। अब लिखेंगे कि पेरीमीटर, पहले चलो लिख लेते हैं। पेरीमीटर दे रखा हुआ हमारे पास जो 5th नंबर क्वेश्चन है वो हमें बोल रखा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 स्क्वायर मीटर, इज इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। कह रहा है कि इज इट पॉसिबल, हमारा जो 5th नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 स्क्वायर मीटर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है ना, तो अगर हमें पता है, अगर ये कंडीशन अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो हमें इसका क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 स्क्वायर मीटर। ये कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और जो एरिया है वो 400 स्क्वायर मीटर हो। ठीक है, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अगर ऐसा है, कंडीशन अगर है, सेटिस्फाई कर रहा है तो आप इसके लेंथ और ब्रेथ को निकालें। ठीक है, तो सबसे पहली बात, यहाँ पे रेक्टेंगुलर प्लॉट है, मान लो 1 मिनट के लिए रेक्टेंगल ही है। चलो, एरिया हमारा दे रखा हुआ है, एरिया हमारे पास है 400 स्क्वायर मीटर है। ठीक है, और पेरीमीटर दे रखा हुआ है, पेरीमीटर जो है वो दे रखा हुआ है, पेरीमीटर आपका दे रखा है हमारे पास 80 मीटर दे रखा हुआ है। ठीक है, चलो तो हम लेते हैं यहाँ पे 5th नंबर क्वेश्चन में लेट, हमारे पास है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क
अगर मैंने ले लिया x मीटर, ठीक है, ओके, अब क्या होगा देखो, देयरफॉर, या ऐसे कर लो, एरिया दे रखा होगा हमारे पास, एरिया हमारे पास दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हमारे पास दे रखा है 400 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो आप बताओ यहाँ से अगर हमें लेना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं इसको कि एरिया हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ होता है इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंथ हमारे पास x है, तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा हमारा 400 अपॉन, तो हमारा ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ इक्वल्स कितना हो जाएगा 400 अपॉन b, ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा ब्रेथ। अगेन पेरीमीटर दे रखा हुआ है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क दे रखा हुआ है हमारे पास 80 मीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, और ये है हमारे पास 80 मीटर है, ठीक है। आप यहां से क्या करो, ये एल प्लस बी यहां से ये कैंसल आउट हो जाएगा 40, यानी एल प्लस बी इक्वल्स क्या हो गया हमारे पास 40 हो गया। एल हमारे पास x है और b जो है हमारे पास 400 अपॉन x है, इक्वल्स क्या हो गया हमारे पास 40 हो गया, ठीक है। इसे हम जब एलसीएम में लेंगे, ये x हो गया, ये x स्क्वायर और प्लस ये 400 हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू ये 40 हो गया। जब ये x स्क्वायर प्लस ये 400 होगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 से, चलिए इधर 40x हो गया, यहाँ पे आते हैं लेकर इधर हम इसे x स्क्वायर माइनस 40x और प्लस 400 इक्वल्स क्या हो गया हमारे पास 0 हो गया, ठीक है। ये x स्क्वायर माइनस, अब हम यहाँ से अगर पॉसिबल है इट मीन्स कि हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। a हमारे पास हो गया 1, b हो गया हमारे पास -40 एंड c हो गया हमारे पास 400। तो लिखेंगे सिंस d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो b हमारे पास कितना है -40 है, तो -40 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है हमारे पास, a कितना है 1 है, और c क्या है हमारे पास, c हमारे पास 400 है, ठीक है। तो ये हो गया d इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस 400 बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो गया 1600, 40 का स्क्वायर 1600 माइनस, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है 1600, ठीक है। ये कितना आ गया 0 आ गया, तो लिखेंगे d क्या है हमारा इक्वल्स टू 0 है, तो लिखेंगे सिंस d इक्वल्स टू 0, ठीक है। देयरफॉर कंडीशन क्या होगा, पॉसिबल तो होगा ही, और साथ ही साथ क्या होगा 2 इक्वल एंड रियल रूट्स आर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और सिचुएशन तो हमारा हो ही गया, आप लिख सकते हो कि यस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है ना। तो लिखेंगे देयरफॉर यस सिचुएशन या कंडीशन इज पॉसिबल, ठीक है ना, ये पॉसिबल है, ये लिख दोगे। उसके बाद जब इतना कर लेंगे फिर यहां हम लिखेंगे कि अगर हमारे पास x दे रखा हुआ है, हमारे पास d दे रखा है 0, तो यहां से x क्या होगा हमारे पास -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a होता है, तो माइनस ऑफ -40 प्लस माइनस अंडर रूट 400, ये 400 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, तो ये कितना हो गया 40 प्लस माइनस सॉरी ये 0 है, d हमारा 0 है, ठीक है। 40 प्लस माइनस 0 यानी 40 अपॉन 2, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 20 हो गया, तो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया 20 एंड 20 आ गया। तो किसी एक से हमें लेना है, ठीक है ना। तो हमारा अगर x ये आ गया यानी हमारा ये लेंथ हो गया, तो सिंस
लेंथ इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 20 मीटर, therefore breadth इक्वल्स टू 400 अपॉन b मीटर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास 400 अपॉन x मीटर है, तो 400 अपॉन 20 मीटर, यानी ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया हमारे पास 20 मीटर। तो हम लिख सकते हैं ये चीज, तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि बोथ आर सेम, तो ये क्या होगा, एक स्क्वायर शेप में होगा, तो हमारे पास ये आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए ये बोल सकते हैं कि क्या है, स्क्वायर शेप में जो भी आया है हमारा शेप वो स्क्वायर शेप में आया है। तो इसी के साथ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट होता है। और ये मेरा पहला चैप्टर था यूट्यूब पे, तो थोड़ा हो सकता है कि इसमें आप लोगों को लगे कि समझ में ना आए, या अगर कुछ ऐसा कुछ लगता है तो आप मुझे प्लीज कमेंट करेंगे। मैं कोशिश करूंगा, धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा हूँ और अच्छा वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, थैंक यू।